सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। अगर आप एआई टूल्स यूज़ करते हो जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई या क्लाउड और आपका आउटपुट हमेशा वेग या बोरिंग आता है, तो ये मान के चलिए कि हमेशा गलती एआई की नहीं है। हो भी सकता है कि जो आप उसको प्रॉम्प्ट भेज रहे हो, जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, उसमें भी गलती हो सकती है, राइट। तो आज की वीडियो हम जनरेटिव एआई के सबसे बड़े सीक्रेट को डिस्कवर करने वाले हैं, जो कि है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। और हाँ, सिर्फ थ्योरी की ही बात नहीं करेंगे। वीडियो के एंड में आपको लैंगचैन और पाइथन का एक रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन कोड करके दिखाऊंगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो पहला सेक्शन आता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इन जनरेटिव एआई। कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है क्या? तो एक बात बताइए, अगर मैं आपको बोलूँ एआई के बारे में लिखो, सीधे से ये बोलूँगा एआई के बारे में लिखो, तो आप क्या लिखोगे? कुछ भी रैंडम, आप अपनी ओर से कुछ भी रैंडम लिख दोगे कि मान लो आपने कुछ क्रिएटिव लिखा या फिर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा, आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिला, आपको जस्ट बताया गया है कि एआई के बारे में कुछ लिखो, तो आपने कुछ भी रैंडम लिख दिया। तो एआई भी ऐसा ही करता है। अगर आप उसे बोलोगे राइट अबाउट एआई, तो एक जेनेरिक सा पैराग्राफ दे देगा जो शायद जैसा आप चाहते थे उस टाइप का नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसी बात को एलएलएम पे थोड़ा घुमा के कहो, एक्सप्लेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू अ 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड इन 100 वर्ड्स विद एन एग्जाम्पल, इससे क्या होगा? जो एआई आपको आउटपुट देगा वो सुपर फोकस, क्रिस्प और यूज़फुल होगा, क्योंकि उसके पास अब एक नीश या डोमेन रहेगा कि हाँ, मुझे 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड को समझाना है विद इन 100 वर्ड्स। तो इससे वो आपको पैटर्न समझेगा और इसी बेसिस पे आंसर देगा, रेदर देन रैंडमली जनरेटिंग एन आंसर। तो इसी प्रोसेस को, जहाँ हम एलएलएम्स को सही और एक्यूरेट आउटपुट निकलवाने के लिए परफेक्टली इंस्ट्रक्शन देते हैं या डिज़ाइन करते हैं, उसे हम कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग इंस्ट्रक्शंस और prompts given to an LLM so that it generates accurate, relevant and useful outputs. Just like a human performs better when given clear instructions, an LLM performs better when it given well structured prompts, right? तो आई होप आपको इतना इंट्रो समझ आ गया होगा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती क्या है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग लिखी है LLMs डू नॉट अंडरस्टैंड यू। मैंने ये लाइन इसलिए लिखी है, मतलब समझो, एआई के पास कोई दिमाग नहीं है। मतलब जो आपके LLMs होते हैं वो आपकी बातों को इंसानों की तरह नहीं समझते। वो बस आपके दिए वर्ड्स के बेसिस पर अगला वर्ड्स क्या होना चाहिए उसको प्रिडिक्ट करते हैं। इसको कहते हैं एआई की भाषा में टोकन प्रिडिक्शन। इसलिए एक अच्छा प्रॉम्प्ट एआई को बताता है कि व्हाट टास्क टू परफॉर्म, यानी कि उसे टास्क क्या परफॉर्म करना है। दूसरा, व्हाट फॉर्मेट टू फॉलो, यानी कि जो वो आउटपुट जनरेट करेगा उसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए। एंड थर्ड, व्हाट लेवल ऑफ डिटेल इज़ रिक्वायर्ड, यानी कितना डिटेल चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा रोल प्ले करना है उसको, एज अ टीचर, एज एन इंजीनियर, एज अ डॉक्टर। तो बात घुमा फिरा के वही आई है कि आप एलएलएम को एक तरीके से इंस्ट्रक्ट कर रहे हो पर्टिकुलर डोमेन या पर्टिकुलर फॉर्मेट में आंसर देने के लिए। तो एलएलएम आपको समझे, इसी चीज़ को टैकल करने के लिए आया है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, राइट। अब बात करते हैं दूसरे सेक्शन की, वाई डू वी नीड इट, यानी कि बेनिफिट्स ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो अगर आप सही से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करते हो, आपको 3 सबसे बड़े फ़ायदे मिलते हैं। सबसे पहला है बेटर एक्यूरेसी। मान लो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है और अगर आप बोलोगे समराइज दिस डॉक्यूमेंट, ओनली दिस सेंटेंस समराइज दिस डॉक्यूमेंट, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो हमारा एआई होगा वो एक बोरिंग समरी जनरेट करेगा। बोरिंग नहीं, उस मतलब काइंड ऑफ रैंडम समरी जनरेट करेगा जो आपके हिसाब की हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। पर जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर आप बोलोगे समराइज दिस डॉक्यूमेंट इन 5 बुलेट पॉइंट्स फोकसिंग ओनली ऑन फाइनेंशियल रिस्क, तो जो सेकंड पॉइंट होगा ना, इसका जो आउटपुट होगा सीधा आपके पॉइंट पर ही आएगा। ये आपके जैसी क्वेरी थी उसका मोर रिलेवेंट आउटपुट देगा, राइट। तो पहला बेनिफिट हो गया बेटर एक्यूरेसी, हमें ये देता है। दूसरा इसका बेनिफिट है रिड्यूस हेलुसिनेशंस। तो जब भी एआई को कहीं कन्फ्यूज़न या सटीक जवाब नहीं मिलता है, तो वो कभी कभी फेंकने लगता है।
जैसे हम एआई की भाषा में हम कहते हैं इसको हेल्यूसिनेशन, राइट। अगर आप प्रॉम्प्ट में पहले ही जोड़ दो, इफ़ द आंसर इज़ अननोन से आई डोंट नो, तो एआई अपनी तरफ से झूठी कहानी बनाना बंद कर देगा, राइट। तो इससे हम क्या समझते हैं? इससे हम ये भी समझते हैं कि बेटर प्रॉम्प्ट ऑल्सो एक्ट एज अ गार्ड रेल फॉर आर AI बेस्ड सिस्टम। हेलुसिनेशन कम करने के लिए आपको अगर उसके पास एक पर्टिकुलर और सही जवाब है, वो तभी आपको जवाब देगा, वरना वी हैव यूज़ द पैरामीटर और अ गार्ड रेल से आई डोंट नो, कोई वेग इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। तो दूसरा बेनिफिट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का हो गया रिड्यूस हेलुसिनेशन। एंड तीसरा बेनिफिट है प्रोड्यूसेस स्ट्रक्चर्ड आउटपुट्स। यानी कि मान लो अगर आपको कोई डेवलपमेंट का काम करना है तो जनरली आपको प्लेन टेक्स्ट नहीं चाहिए होता है रिगार्डिंग यू में से डेटा ट्रांसफ़र और प्रोसेसिंग ऑपरेशन। इसके लिए हम सभी को पता है कि यूज़ होता है जेसन फॉर्मेट। डेटा कम्युनिकेशन जो होता है जेसन फॉर्मेट में इज़ द प्रिंसिपल वेट फॉर द डेटा ट्रांसफ़र। तो आप अगर अपने एआई को बोल सकते हो रिटर्न कस्टमर इंफॉर्मेशन इन जेसन फॉर्मेट, और आपको परफेक्टली स्ट्रक्चर्ड डेटा मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ जेसन। फॉर एग्जांपल, here is the JSON output for customer whose name is John with the age 25। तो अब आते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की मेन कंपोनेंट्स पे, जिनके अच्छे से मास्टर करने का इज़ अ मस्ट। एंड व्हाट आर दीज कंपोनेंट्स? सो सबसे पहला कंपोनेंट आता है रोल। रोल आपको बताता है कि आप रोल से आप एआई को बताते हो कि तुझे क्या कैरेक्टर परफॉर्म करना है। अगर आप उससे कहते हो एज अ साइंटिस्ट परफॉर्म करो तो वो एज अ साइंटिस्ट की भाषा में बोलेगा। अगर आप उसे बोलते हो कि एज अ डॉक्टर परफॉर्म करो तो ही विल बी एक्टिंग लाइक अ डॉक्टर। सिमिलरली फॉर ईच पर्टिकुलर डोमेन यू विल स्पेसिफाई द डोमेन एक्सपर्ट, राइट। एंड सेकेंड कंपोनेंट इज टास्क। टास्क से मतलब ये है कि आप उसे काम बताओ। फॉर एग्जाम्पल, आप उसे काम बताओगे कि एनालाइज द डेटा सेट। फॉर एग्जाम्पल, यू आर एन इंजीनियर, एनालाइज दिस डेटा सेट और दिस CSV फाइल, राइट। तीसरा होता है कंटेक्स्ट, यानी कि उसको आप अपने एआई को एक बैकग्राउंड दो। फॉर एग्जाम्पल, द डेटा सेट कंटेन्स कस्टमर परचेज रिकॉर्ड्स। एंड चौथा आता है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स में आप जो आपका एआई मॉडल होता है उसको आप एक बाउंड्री सेट करो कि लिमिट रिस्पॉन्स टू 100 वर्ड्स। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो हमारा एआई होगा वो कम से कम शब्दों में आपको आउटपुट जनरेट करके देगा, rather than creating a long story type answer। And the last form is output format, यानी कि आप अपने मॉडल को बता सकते हैं कि आपको जो आउटपुट चाहिए वो किस फॉर्मेट में चाहिए। फॉर एग्जांपल, यू में से इन द फॉर्म ऑफ जेसन, डिक्शनरी, लिस्ट एक्सेट्रा। ओके, एग्जांपल मैंने इसका लिखा है कि रिटर्न रिजल्ट्स एट जेसन। तो ये जो 5 कंपोनेंट्स हैं, अगर आप इनको सही से बनाना सीख जाओगे, सही से डिज़ाइनिंग इनके करना सीख जाओगे, तो डैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ प्रॉपर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मेकिंग, प्रॉम्प्ट मेकिंग। एंड मैंने इन सबको जोड़ के एक कंप्लीट मास्टर प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है, जो कि है act as a data scientist, analyze the following customer data, identify churn risk, provide output in JSON format, limit explanation to 50 words। तो आप देख सकते हो कि इसमें आपके पाँचों के 5 कंपोनेंट यूज़ किए गए हैं। सबसे पहला रोल क्या है हमारे मॉडल का, एज अ डेटा साइंटिस्ट। दूसरा क्या है टास्क क्या है कि एनालाइज द फॉलोइंग कस्टमर डेटा, कि हमें कस्टमर डेटा को एनालाइज करना है। तीसरा है कि कॉन्टेक्स्ट हमें मिल चुका है कि कस्टमर डेटा का कॉन्टेक्स्ट है, हमें चर्न रिस्क का आइडेंटिफाई करना है। एंड चौथा है कि कांस्टेंट, हमने इसकी लिमिट सेट कर दी है कि हमें 50 वर्ड्स के अंदर ही आंसर चाहिए। आउटपुट फॉर्मेट हमने स्पेसिफाई कर दिया कि हमें जेसन फॉर्मेट में ही आंसर चाहिए। तो आज के सेशन में हमने बहुत कुछ सीख लिया है, इंट्रोडक्शन टू प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड व्हाई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यूज्ड, बेनिफिट्स ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ गुड प्रॉम्प्ट और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो अगर आप इसी तरह से प्रॉम्प्ट लिखोगे तो एआई कभी फेल नहीं होगा। तो
आज की वीडियो से हमने बहुत कुछ सीखने को मिला। अगली वीडियो में हम टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि मेनली होती है 0 शॉट प्रॉम्प्टिंग, 1 शॉट प्रॉम्प्टिंग, फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग एंड रिएक्ट आर्किटेक्चर एंड देर आर सम मोर आर्किटेक्चर, राइट? सो थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।